हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने बात करी एक्सरसाइज 2 के इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे और मैंने आपको नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में कहा था कि क्वेश्चन नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपको खुद से करने हैं, तो वो इजी क्वेश्चन थे, आराम से सॉल्व कर ले होंगे। तो नाउ हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 to 8 तक आपको प्रूव करने हैं सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है, cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से हम सबसे पहले LHS लेंगे। LHS लिया, क्या होगा, cos इनवर्स 63 यानी 63/65 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, ये LHS ले लिया। और देखिए ध्यान से, अभी ये cos इनवर्स है, ये 2 tan इनवर्स है, तो 2 tan इनवर्स x को सॉल्व करेंगे। तो 2 tan इनवर्स x क्या होता है बेटा, हमने कई बार इस फॉर्मूले को यूज किया है, ये होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो cos इनवर्स 63/65 यानी 63/65 प्लस tan इनवर्स 2x यानी 2/5, ये 2x यानी 2 × 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/25, ये हो जाएगा। तो वी कैन से cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 2/5 अपॉन, ये क्या होगा, 25 में से 1 जाएगा तो 24/25, ये हो जाएगा। तो ये 12 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल होकर 5/12 आ जाएगी। तो क्या हो गया, cos इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स 5/12। अब देखिए बेटा, ये cos इनवर्स है, ये tan इनवर्स है, और ये जब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, या तो इसको tan में कन्वर्ट करें या इसको tan को cos में कन्वर्ट करें। तो हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैंने आपको बताए थे, एग्जाम्पलों में भी सॉल्व करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम करना है, जहाँ थीटा मान लेना है, ये राइट एंगल, ये ABC ट्राइंगल हो गया। इसमें अगर इसे हम मान लें कि tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। और ये क्या हो गया आपके पास लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपने पास, 5 हो गया, ये 12 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 125, 69 का रूट क्या हो गया 13। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ये कॉस में है तो कॉस में बताना है। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पे 12 है, बेस 12 है, और कर्ण हाइपोटेनियस क्या है 13। तो ये हो गया 12/13। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स 12/13। तो देखिए बेटे 12/13, तो tan इनवर्स 5/12 किसके इक्वल हो गया, cos इनवर्स 12/13 के। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। और देखिए बेटे अब हमारे पास cos इनवर्स वाला कौन सा फॉर्मूला काम आ जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला काम आ जाएगा। और वो क्या होता है, cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। कैसे होगा, कैलकुलेट करेंगे। देखिए cos इनवर्स 63/65 इंटू 12/13 माइनस रूट 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। और बेटे इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा।
कॉस इनवर्स, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 63 इंटू 12 अपॉन 65 इंटू 13 रहेगा, माइनस रहेगा 65 का स्क्वायर ऊपर ले जाते हैं, 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर अपॉन में 65 आ जाएगा इनटू, क्योंकि मैंने इसको एलसीएम 65 का स्क्वायर लिया था, रूट हट, यहाँ पे रूट हट के ये 65 इनटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 13, यही आएगा। और देखिए अपने पास ये कैलकुलेट होके वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ से आप इतना नोट करिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम आगे भी सॉल्व करते हैं। हाँ तो बेटे हो, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, देखिए ये तो 65 इंटू 13 रहेगा और ये 63 इंटू 12, तो देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 36 कैरी आई 3 और 72 और 3 75 56 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 65 6 78 65 को हासिल लगे 6 78 से 84 845 माइनस, यहाँ से देखिए 65 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4225, 65 का स्क्वायर ये होता है, और 63 का स्क्वायर होगा यानी 60 प्लस 3, यानी ये हो गया आपका स्क्वायर, यानी 3600 प्लस 9 36 18 18 36 360 प्लस 9, यानी ये हो गया आपका 969 3969। तो इसमें से आप देखिए 65 का स्क्वायर 4225 और 63 का 3969 ये हो गया। तो यहाँ से कितना रिमाइंडर रहेगा, 5 में 6, ये 7 5 2 और ये 0 256। तो इसको सॉल्व करोगे 65 का स्क्वायर 4225 और ये आएगा 3969। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से वो सॉल्व कर लिया है तो आपका बचेगा 256, और 256 का रूट क्या होगा 16, तो 16 अपॉन ये हो जाएगा आपका 65 इंटू 13, ये आपका वापस से 845 ही हो जाएगा, इनटू यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 13 का स्क्वायर होगा आपका, 13 का स्क्वायर होगा 169, 12 का 125, यानी 25 रिमाइंडर रहेगा और 25 यानी 5 यहाँ से। तो यहाँ से देखिए बेटे को क्या होगा, कॉस इनवर्स 756 माइनस 80 अपॉन में 845, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स देखिए 80, यानी आपके पास 756 में से 80 घटा दीजिए आप, 756 में से 80 कैलकुलेट करिए तो क्या होगा, 6 कम करिए यहाँ से, 6 से 5 7 6, यानी 7 से 676 अपॉन 845। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए, 13 पंजो 65, 13 पंजो 65 और बच्चे 2, 13 दूनी 26 52, और यहाँ से 13 पंजो 13 6 की 78 78 4 13 पंजो 65, यानी यह आ गया आपका 13 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 52 अपॉन 65, और फिर से ये 13 चौको 52 और 13 पंजो 65, 13 से ही कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 आ गई वैल्यू। तो देखिए कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5, यहाँ पे साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वापस से ट्राइंगल आइडेंटिटी लगा के ABC, ये थीटा, ये आपका राइट एंगल, तो कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5 को आप अज्यूम कीजिए थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 4 अपॉन 5, यानी आधार बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस क्या है यहाँ पे
4 है और ये कर्ण ये 3 होगा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, लंब बटे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हाइपोटेनियस। तो ये आपका वैल्यू आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो देखिए अगर इन्वर्स में चेंज करें तो साइन इन्वर्स 3/5। तो कॉस इन्वर्स 4/5 किसके इक्वल हुआ, साइन इन्वर्स 3/5 के। तो यहाँ से वी कैन से साइन इन्वर्स 3/5। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका RHS आ गया, यही आपका RHS है। तो ये हेंस प्रूव्ड, ये सॉल्व होता है। देखिए हमने क्या किया, इसको पहले 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, फिर इसको tan को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की सहायता कॉस में कन्वर्ट किया, फिर हमने कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, फिर इसको सॉल्व किया, कैलकुलेट हुआ, तो यहाँ से कॉस इनवर्स 4/5 आया, जिसको हमने वापस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी साइन की वैल्यू फाइंड कर ली और साइन इनवर्स 3/5 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। तो सबसे पहले इसको प्रूव करना है, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 to 8 प्रूव करना है। तो LHS लिया, LHS क्या होगा, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, ये हो गया। तो देखिए हमने एक फॉर्मूले पढ़े हैं प्रीवियस पहले, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है हमारा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए ये एज ए थीटा बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों थीटा बिहेव कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉट थीटा लिखिए चाहे कॉट का स्क्वायर लिखिए चाहे कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए, एक ही बात है। तो देखिए हम इस आइडेंटिटी की सहायता से इसको सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा ये लाइक एज ए थीटा की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर और tan स्क्वायर और tan इनवर्स 2। अब ये थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, मैंने कहा ना कॉट थीटा का स्क्वायर लिखिए चाहे कॉट स्क्वायर थीटा लिखिए, क्योंकि ये tan इनवर्स 2 क्या है, लाइक एज ए थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कहिए चाहे tan इनवर्स 2 का स्क्वायर कहिए, सेम थिंग। प्लस ये अब इसको भी कोसेक को क्या लिखेंगे, 1 + कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हमारे फॉर्मूले थे यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाले। तो ये हो गया, तो यहाँ से ये चीज़ें हो गई आपकी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखिए, ये tan इनवर्स 2 है, तो ये से tan कैंसिल, इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 1 + 2 बचा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 बचा तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बेटे 1 + 4 + 1 + 9 क्या हो गया, 9 1 10 10 और 5 15। ये क्या है, RHS के इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ नहीं करना हमको, इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, बस सेक को tan में कन्वर्ट करना है, और ये थीटा की तरह बिहेव कर रहे हैं दोनों, तो इसको एज ए थीटा, तो ये स्क्वायर कर लें, tan कॉट से कॉट कैंसिल और आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको प्रूव करना है। तो देखिए हमने सबसे पहले में लेट माना, इसको प्रूव करना है 2 tan इनवर्स, ये फॉर्मूला हमने पहले प्रूव किया, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, लाइक एज ए थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, θ/2, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, tan θ/2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम भाई, हम ये जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर θ/2, यही होता है। तो देखिए बेटे हो, अब यहाँ से cos थीटा अगर 2/2 किया है, मैंने कहने वाला cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो थीटा भी हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा ये होगा, तो यहाँ से वी कैन से cos थीटा इज इक्वल टू 1 - tan θ/2 की वैल्यू क्या है, x, तो 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। ये प्रूव हो गया अपना। एक तो किसके इक्वल था ये, 2 tan इनवर्स x के, क्योंकि थीटा अज्यूम किया हुआ है। और सेम थिंग साइन थीटा क्या होगा हमारा, tan फॉर्म में 2 tan θ/2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि थीटा एंड थीटा बाई 2 क्या है x है। तो वी कैन से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रूव हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है थीटा के इक्वल है। ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो सारी चीज़ें प्रूव हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करोगे, मैंने पहले भी आपको बताया है क्या है उसमें। आपको ये आइडेंटिटी लगानी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आइडेंटिटी बता रहा हूँ, प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस आइडेंटिटी की सहायता से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। कैलकुलेशन थोड़ा इजीली करें, जिससे आराम से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसको भी प्रूव करना है। तो देखिए 1 अपॉन tan इनवर्स x है, इसको ये प्रूव करना है। तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को लेने से फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ cos इनवर्स में कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम, कुछ प्रतिस्थापन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले RHS लिया, टेक RHS, दायां पक्ष लिया। क्या है दायां पक्ष? cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो देखिए बेटे यहाँ से होगा क्या, cos इनवर्स है, आप इसको 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आप जानते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से आप इजीली, ये फॉर्मूला नज़र आ रहा है, अगर इसको 10 सब्स्टिट्यूट कर दो तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 अपॉन में रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी पावर 1/2 है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से cos इनवर्स 1 प्लस, और देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा अपॉन में 2 सेक थीटा, ठीक है, की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा रखते हैं और रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से, सेम थिंग यहाँ होता। तो देखिए अभी ये कॉस है तो सेक को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 2 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, की पावर 1/2। और देखिए बेटे होगा क्या कि cos इनवर्स, यहाँ से एलसीएम आएगा तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 1 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा नीचे, ये एलसीएम cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन में 2 बचेगा की पावर 1/2। और देखिए बेटा यहाँ से आगे 1 प्लस कॉस थीटा, हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सेम थिंग अगर इस एंगल को हाफ कर दें तो ये cos थीटा हो जाएगा, तो ये भी एंगल हाफ होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, cos इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, इस स्क्वायर ये इस पे रूट है, तो ध्यान से देखिए cos इनवर्स इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर इस 1/2 को हटाकर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ इस तरीके से होगा, तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बाई 2। और थीटा हमने क्या अज्यूम किया था, थीटा हमने अज्यूम किया था यहाँ से x इज इक्वल टेन थीटा, थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x होगा तो थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x। तो जो ही LHS है हमारा, तो यही LHS हो गया, तो क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। यानी आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो आपको सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो देखिए सबसे पहले हम वैल्यू ले लेते हैं। गिवन क्या है, दिया क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो देखिए ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, cos इनवर्स x, cos इनवर्स y और cos इनवर्स z। वेरिएबल 3 हो गए x, y एंड z। तो इनमें से एक किसी को भी आप उठा करके RHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या होगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। कर सकते हैं ऐसा, इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने एक वेरिएबल को। और देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स z। इसको हमने प्रूव भी किया था कि कैसे ये वैल्यू आई थी निकल करके, ठीक है ना। तो cos पाई माइनस cos इनवर्स z को मैं क्या कह सकता हूँ, cos इनवर्स माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ से, और ये वाली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और देखिए बेटे हो क्या होगा, यहाँ से आइडेंटिटी लगाइए हो, तो क्या होगा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसको क्या चेंज कर देंगे, cos इनवर्स माइनस जेड, cos इनवर्स माइनस जेड, इस आइडेंटिटी की सहायता से। तो देखिए यहाँ से cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस cos इनवर्स के साथ जो वैल्यू है और cos इनवर्स इसके साथ जो दोनों इक्वल कब होंगी, जब ये इक्वल होंगी, तभी तो ये चीज़ें cos इनवर्स और cos इनवर्स इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हुआ, एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जेड। और देखिए ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, इसको उधर ट्रांसफर कर दें RHS में और माइनस जेड को इधर ले आए, क्यों, क्योंकि इससे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो हमने ट्रांसफर कर दिया क्या, एक्स वाई, उस माइनस जेड को इधर लाएंगे तो प्लस जेड इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको सेपरेट कर लिया क्योंकि हम जब स्क्वायर कर लेंगे तो इजीली रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग लेने पर, तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बेटे हो, इस इम्प्लाइज का मतलब तो आपको पता होगा वैसे भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, इम्प्लाइज का मतलब है नेक्स्ट स्टेप, और इक्वल टू का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन ये, इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास इसकी सॉल्यूशन, इसके वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz, ये आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा, दोनों का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको नेक्स्ट स्टेप को हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बेटे होगा क्या, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस वाई स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ से इस वैल्यू को ट्रांसफ़र कर लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये जेड स्क्वायर यहाँ पे है ही प्लस 2xyz इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो we will discuss tomorrow.